आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। लेकिन सबसे बड़ा स्वागत और धन्यवाद मेरी अपनी कर्नाटका की बहनों को, जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं मेरी बातों को सुनने के लिए और इतने समय से आप सब इंतजार कर रही हैं। मेरे भाइयों को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपको देख के बहुत खुशी होती है, खास तौर से मेरी बहनें। मैं जानती हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो, मैं जानती हूँ कि घर का बोझ किस तरह से संभालती हो, घर में काम करती हो, सब परिवार वालों की देखभाल करती हो, खेती में भी काम करती हो, जहाँ हाथ पटाना हो वो भी करते हो, और बाहर जिसकी नौकरी है वो जाके नौकरी भी करती है, तो घर आकर घर को संभालती है और घर को देख। अगर किसी का जीवन संघर्ष का जीवन है तो वो आपका है मेरी बहनों। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस संघर्ष के लिए आपको कम पहचाना जाता है, कि जितना आप काम करती हो, जितना आप मेहनत करती हो, शायद कई पुरुषों से ज्यादा, लेकिन उनको ज्यादा पहचाना जाता है। खास तौर से जो घर पे काम करती हैं, जो गृहस्थ महिलाएं हैं, बहुत कम समझा जाता है कि उन पर कितना बोझ होता है और कितनी मेहनत करती हैं और दिन रात कितना काम करती हैं। मुझे बहुत बहुत गर्व है कि पिछले साल जब मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, तब हमने महिलाओं के लिए बहुत नई नई योजनाएं, बहुत नए सवाल और नई आइडियाज उठाई, क्योंकि वो एक पहल थी हमारे लिए। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे राजनीतिक दल महिलाओं के सवाल उठाने लगे। मुझे खुशी हुई कि कुछ ही महीनों पहले एक चुनाव में अनेक दलों ने महिलाओं के लिए एक अलग वो मैनिफेस्टो निकाला, और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में ये तय किया है कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये आपके खाते में जाएगा ये पैसा, और ये इस बात की पहचान है कि आप कितनी मेहनत करती हो, कि आप समाज को बनाए रखती हो, कि पूरे परिवार की परवरिश, अगले जितने भी बच्चे हैं आपके, उतने की परवरिश आपके हाथों में है। समाज का, देश का, प्रदेश का भविष्य बनाने वाली महिला ही होती है, क्योंकि बच्चों का देखभाल आप करती हो और उनको सिखाती हो, और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो बच्चों को आप देती हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ पर चुनाव के लिए खड़ी हूँ, इस मंच पे चुनाव के प्रचार के लिए आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस भाजपा की सरकार ने कर्नाटका को किस तरह से तबाह किया है इन 3 सालों में, और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है आपके लिए और क्या किया है अतीत में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के लिए, मैं आपसे कुछ अलग सी बातें करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उनका भविष्य बनाना चाहती हूं। मैं भी समझती हूं कि एक परिवार के लिए क्या जरूरी है, कौन सी चीजें उस परिवार को बनाती हैं, मजबूत करती हैं। तो देखो, अपने बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो, हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। मैंने गरीब से गरीब परिवार देखे हैं, गरीब से गरीब गांव में, और जब मैं पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, किसी न किसी तरह जुगाड़ करके, पैसे इकट्ठे करके वो अपने बच्चों को अच्छे पाठशाला में भेजना चाहते हैं। मैं ऐसी बहनों से मिली हूँ जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन छुप के अपने परिवार से जाके साड़ी के फॉल को सीकर थोड़े थोड़े पैसे बना के अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजती हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों की अच्छी सेहत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस शिक्षा मिले उन्हें, हम चाहते हैं कि जब ये बच्चे बड़े हों, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, हम चाहते हैं कि उसको अच्छा रोजगार मिले, वो अपने पैरों पे खड़ी हो।
उनको दुख होता है तो हमें दुख होता है, उनका आत्मविश्वास कम होता है तो हमें दुख होता है। जब वो नौकरी के लिए जाती हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, हम खुश होते हैं। जब हमारे नौजवान बच्चे अच्छा रोजगार पाते हैं तो हम खुश होते हैं कि अब बच्चा घर को चलाएगा, हमारी भी देखभाल करेगा। और अगर हम मेहनत करते हैं, चाहे हम महिला हो पुरुष हो, अगर हम घर पे मेहनत करते हैं या खेतियों में करते हैं या बाहर जाके जॉब लेके करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम इसी नजरिए से करते हैं कि हम अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे, हम अपने बच्चों को बड़ा करके उनके लिए अच्छे अच्छे भविष्य की उम्मीद रखेंगे। तो इस पूरी ये सारी जो मेहनत हम करते हैं, ये सारी जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इसमें नेताओं की, राजनीति की, सरकारों की क्या भूमिका है? हम नेताओं में क्यों विश्वास करते हैं? मैं यहाँ खड़ी हूँ, पहली बार आप मुझे मिल रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझ में विश्वास क्यों है? क्योंकि आप कांग्रेस में विश्वास करते हैं और कहा कि इंदिरा गांधी जी का नाम लिया क्योंकि आपने नेताओं में पहले विश्वास किया और कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। जैसे इंदिरा जी का नाम लिया, आप सब इंदिरा जी को जानते थे, आपने देखा सुना उनके बारे में, क्या खासियत थी उनमें? ये खासियत थी कि आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा। तो आज अगर आपको मुझ में विश्वास है तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, इसमें इंदिरा जी का श्रेय है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का श्रेय है, कुछ राजीव जी का है, कुछ सोनिया जी का है, कुछ उन सारे नेताओं का है जिन्होंने आपके लिए सचमुच काम किया। तो जब मैंने आपसे पूछा कि एक नेता की, एक राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है आपके जीवन में और आपके बच्चों के भविष्य को बनाने में, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जब मैंने आप सबसे पूछा कि नेता की, राजनीतिक दल की, सरकार की क्या भूमिका होती है आपके जीवन में, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने में, तो मैंने इसीलिए पूछा। अब इस सड़क को देखिए, अगर कोई किसी गांव में बीमार है और आपको अस्पताल ले जाना है, आप कोई अस्पताल नहीं है, कोई अच्छी सड़क नहीं है, अगर अस्पताल है तो अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसी ने सड़क को बनाने में पैसे खाए हों 40%, और इस सड़क में इतने सारे गड्ढे हैं, या अस्पताल में दवाइयां नहीं आई क्योंकि कोई नेता उसके पैसे खा रहा है, या आपके गांव में पाठशाला नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, दिन रात मेहनत कर लें, खाना ना खा के अपने बच्चों को खिला के मेहनत करें, और कोई स्कूल ही नहीं है जिसमें जा सकते हैं, तो क्या आपको अपने जीवन में सिर्फ आपको ही मेहनत करना है? सुबह से शाम तक आप मेहनत करें, कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, अपने आत्मविश्वास को रख के, अपने देश, अपने प्रदेश पे, अपने गांव पे गर्व करके, लेकिन आप ही करें और नेता आपके साथ विश्वासघात करे, कमीशन खोरी करे, 40% की सरकारें बनाएं, जो पैसे आपकी सड़कों पे, आपके नालों पे, आपके घरों पर, आपकी पाठशालाओं पे, आपके अस्पतालों में जाने चाहिए, वो खुद खा के अपने घर में लगा ले, तो इससे बड़ा विश्वासघात कोई हो सकता है? आप अपने बच्चों के लिए ईमानदारी से कमा रहे हो। यहां से मैं अभी जहां से आ रही थी, गन्ने के किसान हैं, गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। आज देश में किसान औसत 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, 27 रुपए। आपने बहुत भरोसा करके सरकारें चुनी, विश्वास करके नेताओं को चुना, आज वो नेता कितने हजारों करोड़ कमा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्र अडानी जी, अडानी सारे देश के जितने भी पीएसयू हों, सबसे ज्यादा उन्होंने ही खरीदे हैं, उनको मिल गए हैं, दिए गए उन्हें। ये नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, इनको रोजगार पीएसयू से मिलता है, लेकिन वो अडानी को दे दिए। वो एक आदमी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है, और आप
देश के किसान कब तक इतनी मेहनत करते रहोगे, ईमानदारी से काम करते रहोगे, दिन रात मेहनत करते रहोगे और कोई आपका पैसा खा रहा होगा। आज आपके बेटे रोजगार के लिए जाते हैं तो हर चीज की कीमत है, हर पोस्ट की कीमत है। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कुछ भी हो, 30, 40, 50, 60 लाख का पोस्ट का फिक्स रेट है। आप सोचिए, इस सरकार ने कर्नाटका से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, इतने बड़े हैं कि समझ में ही नहीं आता कितना पैसा होगा ये। क्या किया होगा इन्होंने इसका? क्या अपने घरों में, अपने जीवन में इस्तेमाल किया? क्या किया इन्होंने इसका? और इस मंच पर खड़े हुए अपनी बहनों के चेहरे देख के मन में ये बात आती है कि क्या कर सकते थे ये लोग इतने पैसों का। अगर इनकी नीयत सही होती तो मैं बताऊं आपको, 1.5 लाख करोड़ रुपए की कर्नाटका में 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 187 ESI हॉस्पिटल बन सकते थे। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 30,000। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी जैसे बेंगलुरु में है। 2,250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवेज बन सकती थी। गरीबों के लिए 30 लाख अफोर्डेबल घर बन सकते थे, बड़ोर गए, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन लूटे गए ये पैसे, आपका भरोसा, आपका विश्वास लूटा गया। कर्नाटका की अपनी नंदिनी है, आप सब तो जानते होंगे उसके बारे में, उसको भी छीनने की कोशिश हो रही है। गुजरात से अमूल लाया जा रहा है चुपचाप से। कहते हैं कि कर्नाटका में दूध का कलेक्शन कम हो गया है, लेकिन उसी कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो दूध इतना था कि हम क्षीरधारे और क्षीर भाग्यावश जैसी योजना बना सकते थे। इतना नंदिनी का, इतना दूध का कलेक्शन था कि स्कूलों में हम बच्चों को दूध दे सकते थे। और आपको याद होगा, क्षीराधारे हमने योजना जो बनाई थी कांग्रेस ने, उसमें 5 रुपए प्रति लीटर किसानों को मिलता था दूध के लिए। अब ये कह रहे हैं कि कम कलेक्शन हो गई है। क्यों? क्योंकि ये अपने दूसरे कोऑपरेटिव को लाना चाह रहे हैं यहाँ और नंदिनी को उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। हर स्तर पर कर्नाटका प्रदेश का, कर्नाटका की जनता का पूरी तरह से अपमान हो रहा है, हर स्तर पर। RSS जैसी संस्थाएं आपके महात्मा बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी के बारे में भी झूठ फैलाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, आपकी संस्कृति का अपमान, जो कोऑपरेटिव्स आपने अपनी मेहनत से बनाए उनका अपमान, भ्रष्टाचार करके आपकी मेहनत का अपमान। तो ऐसी सरकार आपके जीवन को सुधार कैसे सकती है? इन नेताओं से आपको मिलेगा क्या? ये तो आपसे ले रहे हैं, सत्ता भी आपसे लेते हैं जब आप वोट देते हो, लूट के आपसे लेते हैं, और आप मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं। तो मेरी बहनों, जाग जाओ। सबसे पहले तो इस बात पर जागरूक बन जाओ कि चुनाव के जो मुद्दे हैं वो आपके मुद्दे होने चाहिए। आपकी सड़कें कैसी हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं हैं, पाठशालाएं कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, महंगाई पर रोक लग रही है कि नहीं, ये मुद्दे हैं। आपकी मेहनत का आदर हो रहा है कि नहीं, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು। क्या ये सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रही है कि नहीं? पहचानो उनको जो चुनाव के समय आपके सामने आते हैं और अपनी स्वार्थ साधने के लिए आपको एक दूसरे से लड़ाते हैं। पहचानो उनको जो झूठे वादे करते हैं, चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चुनाव के बाद उन वादों को भूल चुके होते हैं। मेरी बहनों, पूछो, भाजपा ने आपको 26 वादे किए थे पिछले चुनाव में, 26, जिसमें से 24 आज तक पूरे नहीं हुए हैं। युवाओं को बोला था रोजगार मिलेगा, आज लाखों सरकारी पद खाली हैं कर्नाटका में, खाली हैं, रोजगार खाली है, दे सकते हैं, दे नहीं रहे हैं। बहनों, मेरे भाइयों, आप वहां खड़े हो, आप में से बहुत सारे बेरोजगार होंगे, आपकी नौकरी पड़ी है खाली, लेकिन आपको नहीं दी जा रही। वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार है, किसान की कमाई भी डबल होगी। देश के अनेक प्रदेशों में गन्ने के, चावल के दाम ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ कम मिल रहे हैं। देखो, कांग्रेस की जो सरकारें हैं उन्होंने वादे किए,
और उन वादों को निभाने का पूरा प्रयास किया। राजस्थान में सरकार बनी, किसानों का कर्जा माफ हुआ। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, कर्जा माफ हुआ। एमएसपी बढ़ाई गई, कई योजनाएं बनी इन प्रदेशों में। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, वादा किया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, लागू करनी शुरू हो गई है। आपको याद है कि जब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी तो अन्न भाग्य आपको मिला, पशु भाग्य मिला, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, क्षीर भाग्य अधिकार दिया। आपको कोई एहसान नहीं किया, आप ही का अधिकार था, आप ही का हक था, और आज भी आपका हक। आज भी कोई भी सरकार आए तो आपका अधिकार है कि आपके लिए दिन रात वो नेता काम। कांग्रेस पार्टी इन पदों को भरेगी, आपको रोजगार देगी। एक बात पूछूं, जब से भाजपा की सरकार आई है तो क्या आपके जीवन में तरक्की आई है? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? और मुश्किल हुई ना पहले से? हुई। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि इसकी हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए पर महीने मिलेगा। और एक बार फिर मैं अपनी बहनों को बताती हूँ कि 2000 रुपए महीने आपको भी मिलेंगे। और ये इसलिए नहीं कह रहे हैं हम कि हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो आप वोट दोगे, हम सत्ता में आएंगे। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें आपकी परवाह है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना संघर्ष कर रहे हैं आप, कि जब से इस बीजेपी की सरकार आई है और इसने आपको लूटा है हर रोज, आपके जीवन में कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं। हम उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कर्नाटका का आत्मविश्वास बिल्कुल टूटे नहीं, मजबूत रहे। आज आपको मालूम है कि कर्नाटका के युवा जहां भी जाते हैं, दिल्ली आते हैं नौकरी के लिए, हमें मालूम होता है कि ये मेहनती लड़का है। कई बार मैं विदेश जाती हूँ, कर्नाटका की लड़कियां लड़के मिलते हैं, बात करते हैं मुझसे, मुझे गर्व होता है। मैं सोचती हूँ देखो हमारे देश को किस तरह से देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर जाकर मेहनत करके, ईमानदारी से काम करके ये दिखाते हैं कि हाँ हम कर्नाटका के हैं, हम भारत के हैं और हम किस तरह से मेहनत करना जानते हैं। सब बातें समझते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बहनें, आपने जीवन बहुत देखा है, बहुत संघर्ष किया है। मैं आपको समझाने नहीं आई हूँ, आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहने आई हूँ कि इस चुनाव को आप हल्के में मत लीजिए। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा, ये नौजवानों का भविष्य बनाएगा, आपकी संस्कृति का भविष्य तय होगा, आपकी सभ्यता का भी। जब सरकारें लूटती हैं और संस्कृतियों को बदलने की कोशिश करती हैं, झूठ बुलवाती हैं, तो समाज की भलाई नहीं होती। भाई भाई को एक करने वाली, पूरे प्रदेश और देश की परवरिश एक परिवार की तरह एक साथ करने वाली, युवाओं का, महिलाओं का आत्मविश्वास, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करने वाली सरकार, ईमानदार सरकार जो आपसे लूटे नहीं लेकिन आपको दिल खोल कर दे, यही आपका अधिकार है। अपने अधिकार को पहचानो, इस चुनाव की अहमियत को पहचानो। एक नेता की बातों में मत पड़ो, अपने अनुभव पर देखो चलो। जीवन सुधरा नहीं है ना, महंगाई घटी नहीं है ना, विकास हुआ नहीं है ना। सरकार चुनो जो विकास लाए, जो नए पाठशालाएं, नई संस्थाएं खोले, नए अस्पताल खोले, नए आपके लिए आरोग्य भाग्य जैसे और क्षीरा भाग्य जैसे योजनाएं बनाए। एक ऐसी सरकार जिसको आपके गर्व और कर्नाटका के गर्व और देश के गर्व से गर्व हो। तो इस चुनाव को अपने बारे में बनाओ। ये चुनाव निम्मदागले अपनी जरूरतों के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में, और कांग्रेस पार्टी को जिताकर एक ऐसी सरकार लाओ जो आपको पहचाने, आपको समझे और आपकी समस्याओं को सुलझाए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ जवाबदारी। लेकिन मेरी बहनों, सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। कांग्रेस को मौका दो कि उस भविष्य को मजबूत बनाए। और ये इतना प्यार जो आपने मुझे दिया है यहाँ आके, और मेरी बातों को इतनी चुपचाप से, संजीदगी से सुनने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार को हम काम में बदल के दिखाएंगे। हम आपके लिए काम करके, कर्नाटका को मजबूत बना के, यहाँ के विकास को करके ये प्यार आपका लौटाएंगे। ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾನು मेरे साथ कहिए, जय कर्नाटका,
जय कर्नाटका, जय कर्नाटका। 3 बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।